हेलो नमस्कार। इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में देखेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि वन लाइनर के फॉर्म में रहेंगे, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में आपको यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह के जो भी वीडियो आएंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। और ये जितने भी स्टडी मटेरियल इस चैनल में आते हैं वो इस तरह से बनाया हुआ रहता है कि पिछले कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उसके बेसिस पे ये वीडियो बनाया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। लेकिन हाँ, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को नहीं भी सब्सक्राइब कर दें तो कम से कम वीडियो को अंत तक देखें। अगर अच्छा लगेगा तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को पहले से पता है तो आपको कितना पता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर। यहाँ पे आप प्लीज़ बताएं कि शक संवत जो है स्टार्ट कब से हुआ था, उसका ईस्वी या वर्ष बताएं। आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक। रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट का निर्माण कराया था किसके द्वारा? तो कनिष्क के द्वारा। तो कनिष्क का शासनकाल कब से कब तक था? कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। तो ये तो अंतिम शासक था। कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? यानी कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण में, तो ये आप याद रखें। भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला, आप इसको मिस ना करें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कम से कम इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री में 5 से 10 क्वेश्चंस को यहाँ से मदद मिल ही जाएंगे। सिक्कों पर वीणा बजाते दर्शाया गया समुद्रगुप्त को। भारत का विस्मार्क है वल्लभ भाई पटेल, जिसको कि इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता दिवस। कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू कश्मीर को बदलकर 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो भारत का विस्मार्क कौन है? वल्लभ भाई पटेल साहब जी। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। यहाँ पे न फॉर नागार्जुन। भारत का मिल्टन है तो अश्वघोष के बारे में बता दें कि जब चतुर्थ संगति हुआ था, बौद्ध संगति, तो उसमें उपाध्यक्ष के रूप में काम किए थे। और तो उस संगति में अध्यक्ष के रूप में काम किए थे वसुमित्र। तो ये इम्पोर्टेंट सेशन है। और चतुर्थ संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। ईरान का नेपोलियन कहलाता है नादिर शाह। नादिर शाह कहाँ के था? तो ईरान का था। और ये किसके कार्यकाल में ये आक्रमण किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला, आप इसको मिस ना करें। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन थी। पहली क्या थी? पाटलिपुत्र। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी में नहीं होगा, ईसा पूर्व में होगा, यानी BC 58 BC में हुआ है, तो यहाँ BC होगा। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का कहलाता है रूपक कहलाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त हैं, जो कि गुप्त वंश के शासक हैं थे।
नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भारत के आप जानते होंगे बिहार राज्य में। बिहार में टोटल कुल कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं। 10 राज्य युद्ध लड़ा गया परुसनी नदी, परुसनी को रावी नदी भी कहा जाता है, तो 10 राज्य युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए तो हिंद यूनानी द्वारा, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों के द्वारा। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुए तो गुप्त काल में। गुप्त काल के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त को माना जाता है, श्रीगुप्त को माना जाता है गुप्त वंश के संस्थापक। कब किया गया था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहनों के द्वारा। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सिक्का सर्वप्रथम ढाला गया तो शेषा सूर्य के काल में। आना का सिक्का किसने चलाया, शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस। उसके बाद फिर बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी कुषाण के काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी, जो कि वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो पेशावर, वर्तमान में पेशावर के नाम से। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। शक संवत किसने चलाया था, तो एक्चुअली मेरा यही क्वेश्चंस था और यहाँ पे जवाब आपको मिल गया। शक संवत किसने चलाया था, तो 58 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में और मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो देख लेते हैं। मंदिर का हो गया। गुप्त वंश का संस्थापक, ये भी मैं क्वेश्चंस पूछा था, ये भी यहाँ पे देखने को मिल गया। कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई थी तो गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किया गया था किस काल में, तो चोल वंश के काल में। चलिए अब देख लेते हैं। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख। अशोक का नाम वर्णित है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू अभिलेख में। कलिंग विजय का वर्णन मिलता है 13वां शिलालेख में। कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261। आपको अगर याद हो तो 261 क्या था, ईस्वी में। ईस्वी में हुआ था कि ईसा पूर्व में हुआ था, तो सही जवाब होगा ईसा पूर्व में। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक द्वारा। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था, जो आज हम लोग जम्मू कश्मीर जानते हैं। श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर वहीं पे पड़ता है, उसका स्थापना अशोक के द्वारा हुआ था। अशोक के शिलालेखों की खोज टी फैंथलर ने किया था। उसके बाद अशोक ने शिलालेख सर्वप्रथम पढ़ा, तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप कब, तो 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 BC में। ओके। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त में। अगर आप BPSC ट्री में बैठ रहे हैं या BPSC दे रहे हैं या JPSC SSC किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठ रहे हैं तो हिस्ट्री का पोर्शन रहता है और इस वन लाइनर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ।
मौर्य वंश की नींव डाली थी चंद्रगुप्त मौर्य। कब डाली थी? टाइम पीरियड आप कमेंट बॉक्स में लिखें। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग। भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग। भारत में आने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? तो डोमेट्रियस प्रथम। डोमेट्रियस को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? तो 2। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस का लेवल ही देखकर आपको पता चल गया हो कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तो धर्मपाल के द्वारा किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भागलपुर, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। और ये जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया। और धर्मपाल कौन से वंश से बिलोंग करते हैं? तो पाल वंश के। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल। महरौली लौह स्तंभ किसने बनवाया था? बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनाया गया था महरौली लौह स्तंभ। इसकी खासियत ये है इस स्तंभ की कि आज भी अभी तक जंग नहीं लगे। गंगई कोट कहलाता है राजेंद्र प्रथम। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। अगर आपको वीडियो सच में लग रहा है कि ये वीडियो में जितने भी वन लाइनर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह के प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर आता हूँ। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का क्या है? संस्थापक पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति। एक ही चीज़ है, वर्धन वंश हो चाहे पुष्यभूति वंश, एक ही नाम है। हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया था? तो कन्नौज किया था। भूमि देने की सामंती प्रथा शुरू की थी किसके समय शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल। हुएनसांग किसके काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। हुएनसांग द्वारा रचित पुस्तक का नाम CUQ VBI एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो हुएनसांग को। नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि हुएनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि वानभट्ट के द्वारा रचित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हर्षवर्धन का भू राजस्व कर 1/6 था। हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? तो पुलकेशिन। हर्षवर्धन धार्मिक सम्मेलन करता था प्रयाग में। प्रयाग कहाँ? UP में। बराह मिहिर क्या थे? तो खगोलविद। संगम युग का महान शासक करिकाल। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तीसरा संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? तो कपाटपुरम में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ये सब को एक बार देख कर एग्ज़ाम में दें बैठें तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आए थे हिस्ट्री का। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम मोहम्मद कासिम। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था कितने बार? तो 17 बार। बहुत इम्पोर्टेंट है। महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में VBI। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। लेकिन मोहम्मद गौरी ने हार नहीं माना था। जब उन्होंने इस हार में उसको
सॉरी जब इनको पहली बार हार मिली मोहम्मद गौरी को, तो यहाँ से सबक लिया कि क्या चीज़ मैंने मिस्टेक किया। उसके बाद वो फिर एक बार मजबूत होकर आने के बाद फिर तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो देख लेते हैं अब आगे। तराइन के प्रथम युद्ध में विजय कौन हुए थे? तो पृथ्वीराज चौहान। किसको हराया था? मोहम्मद गौरी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीता? तो मोहम्मद गौरी ने जीता। सोमनाथ का मंदिर लूटा महमूद गजनबी ने। कब लूटा था? तो 1025 में। दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया मोहम्मद बिन तुगलक। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। और इसी के 100 साल के बाद कौन आता है? वास्को डी गामा 1498 में। जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज तुगलक। हैदराबाद स्थित चार मीनार बनवाया था कुली कुतुब शाह। कश्मीर का अकबर कहलाता है जैनुल आबदीन। अगर चैनल में जितने भी कंटेंट में डाला हूँ अगर आपने नहीं देखा है, चाहे करेंट अफेयर्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे झारखंड स्पेशल हो, चाहे बिहार स्पेशल, या यूपीएससी रिलेटेड सिलेबस हो, चाहे लक्ष्मीकांत हो, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर चैनल में जाकर उस स्टडी मटेरियल को आप देखने का प्रयास करें। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया राज राजा प्रथम के द्वारा। सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर बनाए मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और जयपुर में। पूर्व का सिराज कहलाता है जौनपुर को। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर हुआ बहमनी राज 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। मीराबाई किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन। मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी में कोटकी में मेड़था में हुआ था। द्वैत शासन नीति समाप्त की वारेन हेस्टिंग्स ने। कब समाप्त किया था? तो 1772 ईस्वी में। लागू कब किया था? तो 1765 ईस्वी में। किसके द्वारा लागू हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू हुआ था, लेकिन समाप्त हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय। लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध में सामना किया हीरोज का। अनुशीलन समिति की स्थापना वारेंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त 1907 ईस्वी में। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कब किया था? 1206 ईस्वी में। दिल्ली का प्रथम मुल्तान मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया था इल्तुतमिश। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में अंतर समझने की ज़रूरत है। निर्माण यानी फाउंडेशन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, कंप्लीट किया पूरा स्ट्रक्चर 5वें फ्लोर तक का तो इल्तुतमिश। इक्तादारी प्रथा किसने शुरू किया? तो इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी की याद में किया गया। लाख बख्श कहलाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गौरी ने अख्ता प्रदान किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते एक समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। एकता सेना का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली में प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक भी था। तो इब्राहिम लोदी तो अंतिम शासक था लोदी वंश का, तो प्रथम शासक कौन था? कमेंट बॉक्स में आप लिखें। तथा आगरा का स्थापना किस शासक के द्वारा कराया गया था? गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। दुअस्पा तथा सौअस्पा, 2 सौअस्पा मनसबदारी की शुरुआत जहांगीर के द्वारा। टंका एवं जीतल सिक्का चलवाया इल्तुतमिश ने। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के काल में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में।
शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। सन की पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता कहाँ का था, रहने वाला था, तो मोरक्को का। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। हम्मुराबी कहाँ का शासक था, बेबीलोन का। अलीनगर की संधि कब हुई, तो 1757 में। घोड़ा दागने की एवं हुलिया बदलने की प्रथा चलाई गई तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिसको कि आप लोग हाल ही में अगर पद्मावत मूवी देखे होंगे तो उसमें आपको जिक्र होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का द्वारा। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है, तो भद्रा नदी के किनारे। कृष्णदेव राय के राजगुरु व्यासराय। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया कृष्णदेव राय। तो आप लोगों को अगर लग रहा है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा या ख़राब। कम से कम आप इतना तो आप रिस्पॉन्स कर ही सकते हैं, जिससे कि मैं आगे आने वाले वीडियो में चीज़ें और भी बेहतर तरीके से ला सकूं। भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान। भारत पर आक्रमण किया था किसने, सर्वप्रथम ईरान। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक सिकंदर। कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व में किया था। और उसके बाद 300 आपको याद होगा कि पोरस और सिकंदर की बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था। यहीं पे आपको सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हाइडेस पीच का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर का युद्ध 323 ईस्वी, सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईस्वी बेबीलोन में हो गई थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी मिलती है, तो मत्स्य पुराण में आपको आंध्र प्रदेश या आंध्र वंश के संस्थापक के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ कैसे आप याद कर पाएँ। तो मौर्य मीन्स मुकुट पहनने वाले, इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो विष्णु भी मुकुट वगैरह ही पहन के रहते थे। तो मौर्य मीन्स मुकुट, तो विष्णु हो गया। मत्स्य मीन्स आंध्र प्रदेश हम लोग देखते हैं कि किसके नज़दीक है, तो यहाँ जब इंडिया का मैप देखें तो इस तरह से ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तो ये आंध्र प्रदेश समुद्र के निकट है। तो वहाँ पे मछली का ज़्यादा उत्पादन होता है, ऐसा आप लोग बोलकर और उसको मत्स्य पुराण से रिलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आंध्र वंश के संस्थापक, जिसका कि संस्थापक कौन है, तो सिमुक। और तीसरा था वायु। वायु मीन्स गुप्त। तो वायु को कोई देख नहीं पाता है, हम लोग ना कोई लोग वायु को देखते नहीं, वो गुप्त रहता है। तो वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में, विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में, और मत्स्य पुराण में आंध्र वंश के संस्थापक के बारे में जानकारी मिलती है। आई होप कि आपको ये याद ही हो गया होगा। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहलाता है चाणक्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है प्रशासन पर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया।
इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन शुरू किया गया अशोक के द्वारा। अशोक ने धम्म स्वीकार किया कब? कलिंग युद्ध के बाद। तो आप यहाँ क्या बता सकते हैं कि धम्म जो स्वीकार किया वो किस बौद्ध गुरु के प्रेजेंस में स्वीकार किया था? उन बौद्ध गुरु का नाम बताना। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा किसने? तो अशोक ने अपने पुत्र को, महेंद्र एवं संघमित्रा को। तो ये रहा इस वीडियो का अंतिम, और ये आपका पार्ट 1 है। अभी इसमें 2 पार्ट और आएंगे और आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको अगर ये लगा कि ये सब क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो आपको 2 से 3 बार रिपीट करके देख लें। आप फिर भूलेंगे नहीं इसको, और आप अच्छे से एग्ज़ाम में यहाँ से स्कोरिंग कर पाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वन लाइनर था, ये आप देखते ही समझ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में अब इतना ही। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और इस वीडियो में एक लास्ट जो है एक क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसको आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है, तथा उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स जो कि आपको याद हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। तो चलिए पूछ लेते हैं। तो हम लोगों को जो है वायु पुराण है, तो वायु पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो उस वंश से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आपको पता है आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। और चलिए, आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें, आप अपने माता पिता प्लस आसपास की महिलाओं का आदर करें, और एक सुंदर वातावरण डेवलप करने की कोशिश करें। और देश के नाम एक नारा जाते जाते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। जय हिंद, जय भारत।